वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यवसाय डिफेंस में। जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने, आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। आई होप आप सभी के हाथ में पेन और आपकी कॉपी जरूर से होगी। अगर नहीं है तो बेटा जी लेके बैठ जाओ, वरना डंडा लग भी सकता है। चलो जी बाबू, इस स्लाइड में 20 सवाल हो गए। शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। यानी दो संख्याओं का जो अंतर है बेटा जी वो 26 है और एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुणी है। तो यहां पे लिखो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है। कितनी बेटा, x है। और बेटा जी दूसरी संख्या, आप देखो जी अब क्या लिखा हुआ है, दूसरी। अच्छा चलो जी मान लेते हैं दूसरी संख्या। माना दूसरी संख्या कितनी बेटा जी, x है। क्यों माना दूसरी को, क्यों माना, क्योंकि दूसरी की 3 गुणी है, 4 गुणी है, अधिक है कम है उसी को मानेंगे। दूसरी की 3 गुणी है, दूसरी है x और पहली कितनी हो गई गुरुजी, x हो गई। अब दोनों का जो अंतर है सर 3x माइनस x बराबर कितना दे रखा है, 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26, 3 में से 1 गया तो 2 और ये आ गया 26। x बटा यानी x बराबर 26 बटा 2। तो x का जो मान है बाबूजी वो कितना आ गया बेटा जी, सर आ गया 13। कितना गया, 13। अब ये वाला मान यहाँ पे रख दो। तो x किसको माना था हमने, दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या आ गई कितनी सर, दूसरी संख्या आ गई कितनी, 13। और पहली संख्या कितनी आ गई सर, पहली संख्या आ गई 3 इंटू x। x का मान कितना है 13 और आंसर कितना आ गया 39। ये अपना आ गया राइट टू आंसर। सवाल नंबर 2। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया। आपके पास क्या है, एक पेड़ है। ये क्या है बेटा जी, पेड़ है यानी कि वृक्ष है, यानी बोचा है। क्या है, पेड़ है। और ये पेड़ की क्या है गुरुजी, छाया है। और 10 मीटर ऊंचे, इसकी जो वो है लंबाई है, हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर। और उसकी छाया की लंबाई यानी कि ये क्या बेटा जी, छाया है। और छाया कितनी है 10√3। ये क्या बेटा, इसकी छाया क्या है, छाया। अब गुरुजी ये तो हो गया थीटा, इसका नाम लिखा दिया, ए इसका नाम हो गया, बी इसका नाम हो गया, सी हो गया 90 डिग्री। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और आधार, यानी कि सर लंब और ये है अपना आधार, और लंब आधार में संबंध होता है tan। और मैंने आपको रटवाया है छाया वाला सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। सर l का जो मान है वो कितना है 10 है, नीचे कितना है 10√3 है। सर कट गया, आंसर कितना है 1√3 और बराबर में tan थीटा। तो थीटा बेटा जी tan में कितने का मान होता है सर, ये होता है 30 यानी कि 30 का। तो ये हो गया अपना 30। चलो जी सर 8, 3, 2 के प्रथम 22 पद। बेटा जी a का जो मान है वो कितना है सर 8 है। d का मान कितना है सर 3 माइनस का 8 बराबर कितना हो गया माइनस का 5। बात क्लियर क्या। n का मान कितना है गुरुजी 22 है, n का मान 22 है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं an। कितना निकाल लेते हैं an। और an का फॉर्मूला an माइनस का 1 और इनटू में हो गया d। a का मान गुरुजी कितना है 8, n का मान 22 हो गया, 22 माइनस का 1 और d का मान कितना हो गया 5। सर ये हो गया 8 ऐसा का ऐसा, प्लस और माइनस हो गए माइनस, और 21 यहाँ पे हो गया 21 और 21 5 105। यहाँ पे कितना हो गया गुरुजी 197 थोड़ी होगी, कितने हो गए 97, यानी कि an का मान आ गया 97। सर हमें चाहिए Sn। तो Sn का फॉर्मूला n/2। जब आपको प्रथम पद देते और अंतिम पद देते तो फॉर्मूला ये लगाना है सर 22 बट्टे में आ गया 2 और a का जो मान है गुरुजी वो कितना है गुरुजी 8 है। और n का यानी n का मान कितना है माइनस का 97। तो ये हो गया माइनस का 97। यहाँ पे हो गया कितने सर 22 में 2 का भाग दिया तो आया 11। सर इसमें से ये घटाया तो कितना है बेटा जी 89 आ गया। क्या कितना है गुरुजी 89। इसको मल्टीप्लाई करो सर 89 प्लस और 89 और आंसर आएगा माइनस का। करके देख लेना कितना आएगा। जोड़ो, ये हो गया 9, 16 1 17 बचा 1, 16 हो गया 17। ये आगे करके देख लेना अपना मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। 3 सवाल इस स्लाइड में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट
होने वाले हैं कि चोट लगे और आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं। अरे साहब इतना वक्त कहाँ है, इतना वक्त कहाँ है। एक ठोस अर्धगोला आपके पास दे रखा है, अर्धगोला जिसकी त्रिज्या आपको 7 मीटर सेंटीमीटर दे रखी है और इसका संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। बेटा जी अर्धगोला का क्षेत्रफल कोई बच्चा बता सकता है क्या? सर अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 तो ऐसा कैसा, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7 दे रखा है, 7 × 7, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना आया 22 और गुणा में कितना आ गया 4। मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा जी कितना आएगा, बता सकता कोई बच्चा? चलो जी बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा 210 और प्लस का कितना हो गया 88। ये लो जी सर चलो जी 308। ये हो गया अपना आंसर, कितना हो गया आंसर। करके देख लेना बेटा, मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है। बिंदु दे रखे हैं, आप दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, ये वाला बिंदु 3, माइनस का 2 और एक बिंदु रखा है 4, 5, यानी कि इसका नाम ए बोल देते, इसका नाम बी। दोनों के बीच की जो यानी कि लंबाई है वो दूरी बोल देते, लंबाई बोल दे, वो आपको बतानी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा जी सर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलो जी गुरुजी रख दो बेटा जी। सर 3 - 4, 3 - 4, ये लो जी सर, माइनस का 2 माइनस और ये हो गया 5 का स्क्वायर। सर 4 में से 3 गए तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 और 7 के स्क्वायर 49, ये हो गया कितना 50, कितना हो गया 50। क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ क्या बेटा जी? सर 25 × 2 लिख सकता हूँ, अभी भी 50 है ना। लो जी सर 2 और सॉरी 25 तो आ गया बाहर यानी कि 5 और अंडर रूट में आ गया 2। इसको सोल्व कर लेना, अगर ऐसा नहीं आता तो अभाज्य गुणनखंड करके देख लो ना, यानी कि 25 यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5। सर इसका जोड़ा बन गया, ये आ गया बाहर, ये आ गया अंडर रूट के अंदर। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है त्रिज्या दे रखी है सर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है वृत्त की त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या आर 7 × 7, 7 से 7 कट गया तो सर 22 × 7 कितना गया गुरुजी, यानी कि 7 दूनी 14 बच्चा 1, 7 14 1 हो गया 15, ये हो गया 154। सर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। पृथक 5 विषम संख्याओं का मध्य, पृथक 5 विषम सर 1, 3, 5, 7 और 9, इनका हमें चाहिए मध्य। मध्य क्या होता है सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 1, 3, 5, 7 और 9, टोटल कितनी संख्या है सर 5। 1, 4, 9, 9, 9 18, 18 और 7 कितना गए 25 और 25/5 कितना गया गुरुजी, ये हो गया अपना आंसर 5, ये हो गया अपना राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड में 7 सवाल आपको समझ में आ गए, इसका थोड़ा सा आपको गौर कर लेना, देख लेना, जोड़ के देख लेना, ठीक है। इस स्लाइड में 7 सवाल अपने क्या हो गए कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की, नंबर 8 से लेकर 10 श्रीधराचार्य व मध्य का सूत्र। और बाबू मैं कह रहा हूं 27 मार्च को 1 नंबर का फॉर्मूला जरूर से ही पूछेगा 101%। देखो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला सर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में कितना गया 2a। अगर सर मध्य का हमें अगर फॉर्मूला पूछता है तो क्या होता है सर जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ दो और जितने नंबर है जितनी संख्या है उसका क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये आपको बेटा ये किसका साइन है सिग्मा, ये होता है जोड़ का साइन, किसका साइन जोड़ का, जितनी संख्या को जोड़ो। किसी वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात क्या होगा। सवाल इस सवाल को यहाँ पर देखो, वृत्त की परिधि ये तो गई वृत्त की परिधि और ये हो गया वृत्त का व्यास। अब मेरी बात सुनो, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r
वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का आधा। तो ये बट्टे में काटना जाएगा, इनटू में चला जाएगा ना, काटना जाएगा इनटू में। तो क्या, अच्छा वर्त यानी कि 2d कितना हो गया? ये हो गया 2 और d, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या? 2r। तो सर r और बट्टे वाला 2 काटना गया ऊपर। अब देखो r से तो r कट गया और अपना आंसर कितना गया? 4 पाई डिवाइड में 1। यानी कि इस व्यास को मैं r बटे 2 लिखता हूँ क्या? व्यास को r बटे 2 पर। चलो जी सर, यहाँ पे थेल्स पर मैं 27 मार्च को थेल्स प्रमेय का सवाल 100% नहीं 200% बनेगा ही बनेगा। देखो जी, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ये वाला अनुपात x और ये वाला अनुपात x माइनस 2 बराबर, सर ये क्या हो गया? x प्लस 2 और बटे में कितना है? x माइनस 1। करो से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस का 2। इसको सोल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस का x, इसको सोल्व करो x स्क्वायर और माइनस का 4, क्योंकि a माइनस b और a प्लस b, इससे ये कटा तो x माइनस बराबर माइनस का 4, तो x बराबर कितना गया? 4 अपना आंसर। सेम सवाल ये है सर, इसका अनुपात ये इसके साथ बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर, मल्टीप्लाई कर दो 2x बराबर सर 15, बट्टे का 2 मल्टीप्लाई कहाँ चला गया? बट्टे में चला गया। तो ये कितना गया अपना आंसर? 7.5 अपना राइट आंसर। इस स्लाइड में 3 सवाल मैंने फटाफट सोल्व करवा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तेरा बाबू आपको वर्त दे रखा है, बाहर एक बिंदु दे रखा है जिसे 2 स्पर्श रेखा खींची हुई, ये एंगल और ये एंगल दे रखा है। तो बेटा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में संबंध क्या आता है? यानी एंगल O और एंगल P का जो मान होता है वो टोटल कितना आता है बेटा? 180। ये आपको पता ही होगा। और एंगल O का मान हमें क्या करना? फाइंड आउट करना है। P का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 80। तो इज इक्वल टू कितना गया? 180। तो सर x की अगर वैल्यू अगर हमें चाहिए 180 माइनस का 80 और ये आंसर कितना हो गया? 100। ये अपना राइट आंसर। चलो जी, प्रथम 4 सम संख्याओं, समपरांक संख्याओं का माध्य 2, 4, 6 और 8, ये हो गया संख्या और हमें चाहिए इनका माध्य। माध्य क्या था? सभी को ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो बेटा जी? ऐड कर दो। और कितनी संख्या टोटल? सब 4 संख्या है। कितने हो गए? 6 और 12 और 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 20 में भाग दिया कितने का? 4 का। तो अपना जो राइट आंसर वो कितना हो गया? 5 राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट बेटा, ये सवाल क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च को ये बैग वाले और बॉक्स वाले सवाल तैयार कर लेना बेटा, 101% आपको मिलेंगे। एक थैले में लाल और 5 काली, ये अपने पास क्या है? एक बैग है कि आपके पास एक थैला है। इसमें रेड गेंद कितनी बेटा जी? सर रेड है 3 और ब्लैक कितनी है बेटा? ब्लैक है 5। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? लाल गेंद होने प्रायिकता, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल और बट्टे में क्या होता है? कुल, अनुकूल बट्टा कुल। बेटा लाल और लाल कितनी है सर? गुरुजी 3 है। टोटल कितनी है सर? टोटल है 8। ये अपना हो गया राइट आंसर। लाल नहीं होना तो लाल ये मतलब काली होना, और काली कितनी है बेटा जी? सर इसमें है 5 और टोटल कितनी हो गई? 8। ये अपना राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड के 3 सवाल आपको समझ में आएंगे। एक एक सवाल आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में जा रहे हुए। चलता है नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 14 से लेकर 16 तक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण आपको दे रखा है। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई और वह आपको क्षेत्रफल, दोनों आपको इसमें दोनों पूछ ले बेटा जी। सर जब आपको त्रिज्या दे दे, क्वेश्चन में क्या दे दे? त्रिज्या दे दे और आपको थीटा दे दे और आपको क्या पूछे? चाप की लंबाई। क्या पूछे? चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा और बटे में 360 और इसको आप सिंप्लीफाई करके पाई आर थीटा और बटे में 180 भी लिख सकते हो। चलो जी, पाई का मान कितना बेटा जी? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 21 और थीटा दे रखा है 4। बटे में कितना हो गया? 100, 0 से 0, 6 3 18, 7 3 21, 21 से 21 क्या गया? कट गया। अपना आंसर कितना गया? 22 सेंटीमीटर। ये अपना चाप की लंबाई।
हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल भी पूछा है, क्या क्या पूछा है, क्षेत्रफल। यानी कि लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360। पाई का मान 22 बटे में 7, आर 21 इंटू 21 और इधर थीटा दे रखा है 60 और बटे तो कितना गया 360। 0 से 0 और 6 से कटा तो यहाँ पे आ गया 6, 7 3 21 हो गया और ये से कटा यहाँ पे आ गया 2 और 2 से ये कटा ये आ गया 11, तो कितना गया 11, ऊपर कितना बचा 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 7 3 5 12.9 की माध्यिका क्या होगी। आपको जब कभी भी आपको क्या निकालनी हो, माध्यिका निकालनी हो, क्या निकालनी हो, माध्यिका। सबसे पहले इनको अरेंज कर लो। अरेंज मतलब या तो बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम, घटते या बढ़ते में। सर 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 3 5 7 9 और 10 और ये हो गया 12। चलो जी कर लिया। अब 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, कुछ बचा ही नहीं तो 2 2 इधर ले लो और 2 इधर बचे, बीच के 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो 7 और 9 और इनमें दे दो हमेशा 2 का डिवाइड। ऐड करने पे 16 डिवाइड में आ गया 2, आंसर कितना गया 8। कितना है बेटा जी 8। अगर सर विषम पद हो तो एक ही बचेगा, 3 इधर बचा बीच वाला, वो अपना आंसर है। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, ये तो खंबा खड़ा कर दिया, कितना मीटर का 6 मीटर का, और ये एक खंबे की छाया, छाया कितनी रखी है 2√3, इसको मैंने मिला दिया, इसका नाम C, इसका नाम A, इसका नाम B, ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा सर कितनी क्या होती है, लंब और आधार, और लंब आधार में फॉर्मूला होता है tan का। लंब का मान दे रखा है 6 और आधार दे रखा है 2√3, कट गया, ऊपर कितना बचा बेटा 3 बचा, नीचे कितना बचा √3। अब पूरी समीकरण को √3 और √3 से कर लो मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 3 और नीचे हो गया 3, ऊपर बचा √3, आंसर कितना कट पिट के √3, ये हो गया। tan में √3 किसका मान होता है सर, होता है 60 का, कितने का, और वही आपसे क्या पूछा है सवाल में पूछा है 19 को। आई होप सवाल नंबर 16 यानी कि 16 तक आपको समझ में आ गए होंगे, 16 तक आपको समझ में आ गए हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 28 है, वीडियो की लास्ट स्लाइड है बेटा जी। सर आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं। जैसे कि मान लें आपके त्रिभुज दे रखा है A B और C, और त्रिभुज दूसरा क्या दे रखा है बेटा जी सर D और E और F। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ABCD का दे रखा है क्षेत्रफल A 50 और इसका हमें कैलकुलेट करना है। इसमें ए बी साइड कितनी रखी है 5 और डी और ई कितनी रखी है 1। बेटा जब आपके पास 2 समरूप त्रिभुज दे दे, क्या दे दे, जब 2 समरूप त्रिभुज दे दे तो याद रखना मेरी बात, इनकी साइड का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, इनकी साइड का स्क्वायर करना है। ये आप में क्या होता है, सॉरी ये भुजा और क्षेत्रफल में संबंध। A1 का मतलब पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 50। A2 का मतलब दूसरे वाले का हमें ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। पहले वाले त्रिभुज की भुजा कितनी रखी है 5 और 5 का स्क्वायर 25, दूसरे वाले की 3 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सिंपलीफाई कर लो। सर A2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, सर ये लिख देता हूँ, चलो जी सर ये लो गुरुजी सर, और मान आ गया A2 और बेटा यहाँ पे आ गया 50 गुणा में कितना 9। सर ये चला गया कहाँ, बट्टे में चला गया क्या, चलो जी सर कट गया, कितना आ गया आंसर 2 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 18 अपना आंसर आ गया। कितना आ गया 18 अपना आंसर आ गया। कितना आ गया गुरुजी 18। द्विघात समीकरण की जांच करो, द्विघात समीकरण की जांच करनी है, यानी कि अगर x की स्क्वायर पावर अगर 2 है तो वो द्विघात है अन्यथा नहीं है। सर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, पहली गुणा दूसरी, इसका जस्ट डबल इनटू, तो कितना गया 4x बराबर कितना गया 2x माइनस का 4। ये सारे प्रोग्राम इधर को बुला लो, ये लो गुरुजी 4x माइनस का 2 और प्लस का 4, ये हो गया। अब अपना आंसर आ जाएगा क्या x स्क्वायर और माइनस का कितना माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। ये क्या बेटा जी द्विघात समीकरण है क्या, सर द्विघात समीकरण
है। सवाल नंबर इसी में नेक्स्ट सर a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे छाप देता हूँ सर। पहली की क्यूब दूसरी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर a 3a और b का स्क्वायर। सर पहली की क्यूब प्लस दूसरी की क्यूब प्लस सर पहली का स्क्वायर 3 पहली का स्क्वायर और इनटू में a का मान है 2 सर 3a और इसका स्क्वायर ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे क्यूब हो गई, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 6x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 12x हो गया। बराबर में क्या चल रहा है बेटा जी सर x की पावर 3 और माइनस का ये क्यूब से क्यूब क्या हो गई कट गई। तो ये द्विघात समीकरण है, यस ये द्विघात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 19 क्या दे रखा है बेटा जी सर आपको बेटा आपके पास कोई भी टेबल का मान दे देगा और आपसे सवाल को क्या कर लेगा, किसी भी टेबल वाले का मान आपसे पूछ सकता है। सर 2 और cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। 2 तो ऐसा कैसा 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 कट गया, यहाँ पे आ गया 2। तो आंसर कितना है 3 और अपॉन में 2। चलो जी इसका आंसर कर देते हैं। सर 30 का मान होता है 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, आंसर आ गया 1/4। इसका मान कितना था गुरुजी tan 90 का मान कितना, tan 90 का मान इन्फिनिटी तो cot 90 का हो गया 0। कितना हो गया 0। ये अपने आंसर बाबू ये आपके पास क्या करना है, आपको होमवर्क में सवाल को सोल्व कर लेने हैं। आई होप इस वीडियो के 20 सवाल आपको समझ में आओगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।